अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। आज मुश्किल है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों सूरज जरूर चमकेगा। यही वो लाइनें हैं जो एक ऐसे आदमी ने कही थी जिसे जिंदगी ने बार बार ठुकराया, लेकिन जिसने हर ना को एक नए हाँ में बदल दिया। उसका नाम है जैक मा, यानी वो शख्स जिसने चीन से निकलकर पूरी दुनिया को सिखाया कि सपने देखने की पूरी उम्र नहीं होती। जैक मा का जन्म 1964 में चीन के शहर हांगझो में हुआ था। परिवार बहुत साधारण था, न पैसे थे न पहचान, पर एक चीज थी, जिद। बचपन से ही वो अंग्रेजी सीखने के दीवाने थे। हर सुबह वो अपनी साइकिल लेकर होटल तक जाते और विदेशी सैलानियों को फ्री में शहर घुमाते, ताकि उनसे अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सके। किसी के पास किताबें थीं, उनके पास जुनून था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में कई बार फेल हुए, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट 2-2 बार नहीं निकला, और जब नौकरी के लिए निकले तो रिजेक्शन की एक लंबी लिस्ट मिल गई। KFC में अप्लाई किया, रिजेक्ट। पुलिस में अप्लाई किया, रिजेक्ट। होटल में वेटर की नौकरी मांगी, वहां भी रिजेक्ट। 30 से ज्यादा बार ना सुनने के बाद भी वो मुस्कुराते और कहते, कभी न कभी ये सब ना किसी बड़ी हाँ का रास्ता खोलेंगे। आखिरकार उन्हें एक कॉलेज में दाखला मिला, जहां से उन्होंने इंग्लिश में डिग्री ली। फिर वो इंग्लिश टीचर बने। तनख्वाह थी सिर्फ $12 महीना, लेकिन जैक मा का मन क्लासरूम में नहीं, दुनिया में था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दुनिया को बदल दे। साल 1995 वो पहली बार अमेरिका गए। वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने सर्च किया बियर। दुनिया के हर देश की जानकारी सामने आई, लेकिन चीन का नाम नहीं। यहीं उन्हें ख्याल आया, अगर इंटरनेट पर चाइना नहीं है तो मैं चाइना को इंटरनेट पर लाऊंगा। यही पल था जब एक नया सपना जन्मा, अली बाबा का सपना। वो वापस चीन आए और अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। एक छोटे से कमरे में बैठकर उन्होंने कहा, हम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां चीन के छोटे व्यापारी दुनिया भर में अपना माल बेच सकें। लोग हंसे, बोले, जैक, ये चीन है, यहां कौन ऑनलाइन खरीदारी करेगा? लेकिन जैक मा ने कहा, अगर मैं आज नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और मैं चाहता हूं कि यह कहानी हमारे नाम से शुरू हो। 1999 में अलीबाबा की शुरुआत हुई। कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस भरोसा और हिम्मत। धीरे धीरे छोटे व्यापारी अलीबाबा से जुड़ने लगे। उनकी बिक्री बढ़ी और लोगों ने देखा कि इंटरनेट अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मार्केट बन चुका है। जैक मा ने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने लॉन्च किया ताओबाओ, ताकि हर कोई अपने प्रोडक्ट बेच सके, और फिर बनाया आलीपे, जिससे लोग भरोसे के साथ ऑनलाइन पेमेंट कर सके। उनकी सोच थी, अगर लोगों को भरोसा दो तो वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। 2014 में अलीबाबा का नाम फिर दुनिया भर में गूंजा, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग हुई। ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, करीब $25 बिलियन। एक ऐसा टीचर जो कभी $12 महीना कमाता था, अब अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन जहां सफलता होती है वहां चुनौतियां भी होती हैं। 2020 में जैक मा ने चीन के वित्तीय सिस्टम पर एक भाषण दिया, और उसके बाद वो अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। लोग कहने लगे, जैक मा खत्म हो गए। पर सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद को बनाता है वो किसी हालात से नहीं मिटता। जैक मा ने बस एक कदम पीछे लिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकें। आज जैक मा अपनी जैक मा फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, उद्यमिता और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है उन लोगों की जो अपने सपनों के लिए जीने और मरने को तैयार हो। उनकी जिंदगी सिखाती है कि अगर तुम असफल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर दुनिया तुम्हें पागल कहती है तो शायद तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। और अगर कोई रास्ता नहीं दिखता तो खुद एक नया रास्ता बना लो। जैक मा की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है जो कहती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि कल तुम्हारा हो सकता है।